अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैर आफियत से होंगे। डियर लर्नर्स, टुडेज टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड लिटरेचर के अंदर ये जो टॉपिक है ये अपनी इम्पोर्टेंस खुद ही रखता है। बहुत शानदार, बहुत कमाल का टॉपिक है, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले कुछ और चीज़ें हैं, उनको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एज यू नो कि दुनिया के अंदर कुछ ना चूजन पीपल होते हैं, खुदा के चुने हुए लोग होते हैं, जो दुनिया के अंदर भी फला पा जाते हैं और आखिरत के अंदर भी वो फला पाएंगे। अगर आप सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं तो चंद दिन पहले ये हज के दिनों में जो आमिर कजाफी जो लिबिया का बंदा था, उसके साथ जो इंसिडेंट हुआ था कि जब तक वो उस एरोप्लेन के अंदर सवार नहीं हुआ था तब तक वो जो जहाज था वो नहीं चला। सो ही वाज बेसिकली चूजन पर्सन, वो खुदा का एक चुना हुआ बंदा था। तो आज हमने जिस पर्सनैलिटी को डिस्कस करना है, ही इज आल्सो द चूजन वन। वो भी खुदा की एक चुनी हुई पर्सनैलिटी है, जो इस दुनिया के अंदर तो फला पा ही गए हैं और वो आखिरत के दिन भी फला पाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि हर एक जुबान का अपना अपना अदब होता है, लिटरेचर होता है। इफ यू टॉक अबाउट इंग्लिश लिटरेचर, सो इंग्लिश लिटरेचर इज इनकम्प्लीट विदाउट शेक्सपियर। अगर आप अंग्रेजी का अदब पढ़ रहे हैं और अंग्रेजी के अदब के अंदर शेक्सपियर को नहीं पढ़ रहे, इट मीन्स कि आप अंग्रेजी के अदब को आपने नामुकम्मल पढ़ा हुआ है। लाइक वाइज दिस, इफ यू आर रीडिंग उर्दू लिटरेचर और आप उर्दू अदब को पढ़ रहे हैं, उर्दू अदब के अंदर अगर आप मिर्ज़ा गालब को नहीं पढ़ रहे, तो बेसिकली आप उर्दू का जो लिटरेचर आपने पढ़ा हुआ है वो अधूरा पढ़ा है। एंड देन सेम लाइक दिस, अगर आप पंजाबी के अदब, पंजाबी के लिटरेचर को पढ़ रहे हैं, आपने इस पर्सनैलिटी को नहीं पढ़ा जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आपका जो पंजाबी का लिटरेचर, पंजाबी का अदब होगा वो भी बेसिकली इनकम्प्लीट होगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द किंग ऑफ पंजाबी पोइट्री, द किंग ऑफ सूफी पोइट्री। तो आज हमने सूफी शायर को पढ़ना है और एक ऐसे शायर को पढ़ना है जो पंजाबी जुबान का एक बादशाह समझा जाता है। He is basically the legend for all kinds of people. दुनिया के अंदर वो लोग जो पंजाबी जुबान सुनते हैं, पढ़ते हैं या देखते हैं या पढ़ाते हैं, वो इस पर्सनैलिटी से बखूबी वाकिफ है। और ये भी कहा जाता है कि अगर आप पंजाबी जुबान बोल सकते हैं, लिख सकते हैं या समझ सकते हैं, तो अगर मैं आपको उस शायर का तारुफ करवाऊंगा तो ये सरासर उसके साथ ज्यादती होगी, क्योंकि पंजाबी बोलने वाले इस शख्सियत के बारे में जानते होंगे। So, ladies and gentlemen, today we are going to discuss the legend, the king of Punjabi poetry. Means to say, आज हमने जिसको डिस्कस करना है वो है बाबा बुल्ले शाह। बुल्ले शाह जी, ही इज द पोइट, और ये एक पंजाबी शायर है, सूफी शायर है, जिसको हम अपनी आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और ये एक चूजन पर्सन किस तरह से, वो भी इंशाल्लाह सब कुछ इसके जानने के बाद आपको उसकी हकीकत भी पता चल जाएगी। बट लेट मी टेल यू फर्स्ट अबाउट इज लाइफ। इसकी बायोग्राफी देखेंगे और फिर इसके वर्क को देखेंगे जो हमने आज डिस्कस करना है। बुल्ले शाह, बुल्ले शाह का जो फुल नेम था, असल नेम था, वो था अब्दुल्ला शाह कादरी या अब्दुल्ला शाह गिलानी, दोनों ही करेक्ट है। अब्दुल्ला शाह गिलानी भी आप कह सकते हैं और अब्दुल्ला शाह कादरी भी कह सकते हैं। दिस लेजेंडरी पोइट वाज बोर्न इन 1680, 1680 के अंदर इस तारीखी शायर की जो बर्थ होती है, भावलपुर का एक छोटा सा इलाका है ऊंच शरीफ, उसके अंदर इस शायर की बर्थ होती है और इनकी जो डेथ होती है वो होती है 1757 और 1758, 1757 या 1758 के अंदर इसकी मौत होती है और ये दफन है वो कसूर के अंदर दफन है। हिज फादर शाह मोहम्मद दरवेश, इनके जो फादर का नाम था वो तो शाह मोहम्मद दरवेश, एंड ही वाज द इमाम ऑफ अ मस्जिद, और ये मस्जिद का एक इमाम था। जिस वक्त ये मस्जिद के इमाम थे, उस वक्त जो मस्जिद के इमाम का स्टेटस हुआ करता था वो जस्ट लाइक अ कॉबलर और जस्ट लाइक अ बार्बर, कि जिस तरह एक मुआशरे के अंदर ये दो प्रोफेशन, कॉबलर और बार्बर, इनके प्रोफेशन हकीर समझे जाते हैं, उस वक्त इमाम मस्जिद को भी इसी तरह से समझा जाता था। और इस चीज़ ने बुल्ले शाह को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया, बहुत ज़्यादा उसकी ज़िंदगी पे असर डाला और इनकी राइटिंग के अंदर भी हमें कुछ इस तरह के असरात मिलते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट हिज एजुकेशन, तो वो जो अपनी इब्तदाई तालीम है वो अपनी नेटिव सिटी से ही हासिल करते हैं, ऊंच शरीफ से।
اور ہائر ایجوکیشن کے لیے وہ آ جاتے ہیں لاہور اور قصور. قصور میں بہت اس وقت اچھے اچھے انسٹیٹیوشن ہوا کرتے تھے جو ورلڈلی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اسپیشلی ایجوکیشن بھی دیا کرتے تھے. قصور کے اندر ان کا سامنا ہوتا ہے دو اچھے ٹیچر سے, دو فیمس پرسنالٹیز سے. ایک کا نام تھا محی الدین صاحب اور دوسرا کا نام تھا حضرت غلام مرتضیٰ صاحب. دیز وار دا ٹو ٹیچرز, دا بیسٹ ٹیچرز آف دیٹ ٹائم. اس وقت سب سے مشہور ٹیچر ہوا کرتے تھے, انہی سے یہ تعلیم لیتا تھا. ہی بیکیم دا ڈسائپل آف حضرت غلام مرتضیٰ صاحب. انہی کا ایک چیلا بن جاتا ہے اور اپنی تعلیم کو آگے بڑھاتا ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہی بیکیم دا فالوور, ہی بیکیم دا ڈسائپل آف شاہ عنایت اللہ. شاہ عنایت اللہ صاحب کا یہ شاگرد بن جاتا ہے. لیکن جیسے یہ شاگرد بنتا ہے ان کو بہت سی طنز اور بہت سی ہرڈلز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ریزن, وجہ کیا تھی؟ بیکاز شاہ عنایت واز ارائنگ بائی کاسٹ, اور جو بلے شاہ تھے ہی واز دا سید بائی کاسٹ. بلے شاہ صاحب شاہ گھرانے سے, سید گھرانے سے تعلق رکھتے تھے, اور شاہ عنایت اللہ صاحب ارائن گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. اب جو آپ کاسٹ سسٹم دیکھیں معاشرے کے اندر, سوسائٹی کے اندر, جو سب سے بڑی کاسٹ ہے معتبر ہمیں ذات نظر آتے گی آئے گی, وہ سید کی آئے گی. اس سے جو بھی نیچے ذاتیں ہوں گی وہ تو تھوڑی سی نیچے نظر آئیں. تو معاشرے والوں نے, لوگوں نے دیکھا کہ بھئی اگر ایک سید ایک ارائن کا شاگرد بنے گا تو یہ تو ایک پرابلم ہو جائے گی. تو وہ نا بلے شاہ کو کریٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ ان کے چیلے نہ بنیں, آپ ان کے شاگرد نہ بنیں. دیر آر ادر ٹیچرز ایز ویل, اور بھی اساتذہ ہیں, آپ ان سے تعلیم لے لیں. لیکن عنایت اللہ صاحب کی زندگی یا عنایت اللہ صاحب کی جو ٹیچنگز ہیں نا, وہ اس کو بہت زیادہ اثر انداز کرتی ہے, بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے اس کی زندگی پر, جس کی وجہ سے وہ ہر ایک چیز کو نظر انداز کرتا ہے. ایون کہ اپنی فیملی کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے, اپنی کاسٹ کو نظر انداز کر دیتا ہے. اینڈ ہی جسٹ وانٹ ون تھنگ کہ میں ان کا شاگرد بن جاؤں, اور شاہ عنایت اللہ صاحب کے وہ شاگرد بن جاتے ہیں. اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وین ہی ڈائز ایٹ دا ان 1757 اور 1758, تو جو اس وقت کے قصور کے اندر ملا ہوتے ہیں, مولوی حضرات ہوتے ہیں, علماء ہوتے ہیں, دے ریفیوز کہ بھئی ہم اس بندے کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے. We will not offer his funeral. ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے کیونکہ اس نے لوگوں کو راہ راست سے ہٹایا ہے. یہ کیا کہا کرتے تھے؟ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جب تک آپ کا دل صاف نہیں ہے, جب تک آپ اندر سے صاف نہیں ہے, ظاہری طور پر جو آپ عبادت کرتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, ان کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. فرقہ واریت معاشرے کے اندر نہیں ہونی چاہیے. معاشرے کے اندر جو برابری نہیں پائی جاتی, یہ بھی معاشرے کے اندر نہیں ہونی چاہیے. تو اس طرح کی کچھ باتیں کرتے تھے جس کی وجہ سے جو یہ لوگ تھے, علماء لوگ, یہ ان کے خلاف ہو گئے, اور ایک یہ جو شاگرد بنے تھے وہ ارائن بندے کا بنے تھے, جس کی وجہ سے لوگوں نے, علماء لوگوں نے کہہ دیا کہ بھئی ہم اس بندے کا جنازہ نہیں پڑھیں گے. تو اس وقت جو ان کا ایک فالوور تھا, ان کا شاگرد تھا, انہوں نے ان کا جنازہ پڑھایا تھا. تو یہ تھی جی ان کی زندگی. ان کی زندگی کے اندر انہوں نے 5 طرح کے کام کیے تھے. نمبر 1, what he does, he was the humanist. یہ ایک ہیومنسٹ تھے. نمبر 2, he was the صوفی پوئٹ, یہ ایک صوفی شاعر. نمبر 3, he was a philosopher, یہ ایک فلاسفر بھی تھے. نمبر 4, he was a teacher, یہ ایک استاد بھی تھے. اینڈ لاسٹ ون, he was a rebel, یہ ریبیل بھی تھے, ایک باغی بھی تھے. یہ 5 طرح کے پروفیشن یہ جو اپنی زندگی کے اندر ان کو سر انجام دیتے ہیں. سو ایک ایک کر کے ہم ان تمام چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں. ہیومنسٹ کہتے ہیں انسانی دوست, وہ بندہ جو انسانیت سے محبت کرتا ہے اس کو ہیومنسٹ کہتے ہیں. انسانوں کے درمیان جو فرق پایا جاتا ہے معاشرے کے اندر, وہ بندہ جو اس کی فکر نہیں کرتا, اس کو بودر نہیں کرتا, وہ بیسیکلی ہیومنسٹ ہوتا ہے. جو ذات, رنگ, نسل, ان چیزوں کا قائل نہیں ہوتا, ان چیزوں کو نہیں مانتا, وہ بیسیکلی ہیومنسٹ ہی ہوتا ہے. اور یہ انسانوں سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا, چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں, چاہے کسی بھی نسل کے ہوں, چاہے کسی بھی ذات کے ہوں. دس تھنگ ڈز میٹر فار ہم, وہ چیز اس کے لیے مانے نہیں رکھتی تھی, جس کی وجہ سے ہی از نون ایز دا ہیومنسٹ. نمبر 2, صوفی پوائٹ, یہ ایک صوفی شاعر بھی ہیں. کس طرح سے؟ صوفیزم کیا ہوتی ہے, صوفی کون ہوتا ہے؟ صوفی ایک ایسی پوئٹری ہوتی ہے, ایک ایسی شاعری ہوتی ہے جو انسان کو, بندے کو خدا کے قریب کر دیتی ہے, جو انسان کا خدا کے ساتھ تعلق قائم کر دیتی ہے. ایسی شاعری کو صوفی شاعری کہتے ہیں. جو شاعری انسان کو اللہ کے قریب کر دے, انسان سے اللہ کا رشتہ جوڑ دے, انسان سے اللہ تعالیٰ کا جو رشتہ ہے اس کو گہرا کر دے, وہ جو شاعری ہوگی اس کو صوفی شاعری کہتے ہیں. جب آپ اس کی شاعری کو پڑھیں گے تو آپ کو اسی طرح کی ایسپیکٹ نظر آئیں گے. آپ کو عشق حقیقی نظر آئے گا, خدا کا عشق نظر آئے گا, جس کی وجہ سے اس کو صوفی پوئٹ کہتے ہیں.
फॉर वन ही वाज द टीचर। टीचर वो नहीं जिस तरह हम आपको चीज़ें पढ़ा देते हैं या आप किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर किसी ट्यूटर से तालीम हासिल करते हैं। जिस तरह रिलीजियस पीपल तबलीग किया करते, इनका भी वही मोटिव था। मुअल्लम थे, जो भी इनके शागिर्द आते, इनके डिसाइपल्स आते, जो भी इनके फॉलोअर आते हैं, इनको दीन इस्लाम के रिलीजन की तालीम दिया करते थे। एंड लास्ट वन ही वाज द रिबेल, ये एक बागी थे। बागी थे जी। बागी किस वजह से थे? क्योंकि ये मुसलमानों का जो नज़रिया था रिलीजन के मुताबिक इस्लाम के लिहाज से, वो बहुत गलत था। इस वजह से ये इस चीज़ के कायल नहीं थे, इस चीज़ के ऊपर क्रिटिसाइज करते थे कि मुसलमानों का जो मज़हब के रिलेटेड, इस्लाम के रिलेटेड, रिलीजन के रिलेटेड मोटिव, आइडियोलॉजी बनी है, वो टोटली तौर पे गलत है। अगर आप उनके फादर को देखें तो वो इमाम थे और इमाम का स्टेटस देख लें किस तरह, तो इस्लाम के रिलेटेड लोगों का इस तरह का पर्सपेक्टिव हुआ करता है। तो ये जो 5 चीज़ें थी ये नज़र आती हैं जी। इन्होंने जो कलाम लिखा, जो इन्होंने राइटिंग की, उनके अंदर एक राइटिंग है जो स्टाइल है वो काफ़ीज़ है। जी, काफ़ीज़। काफ़ीज़ क्या होती है? काफ़ी जो वर्ड है अरबी का है और ये निकला है काफ़ी से। काफ़ी क्या चीज़ होती है? वो चीज़ जो काफ़ी हो, इनफ हो या सफिशिएंट हो आपके लिए। मीन्स कि ऐसी चीज़ जिसके अंदर और मज़ीद चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, वो काफ़ी होती है। इनके अगर आप वर्क पढ़ेंगे, काफ़ीज़ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इनके अंदर मज़ीद अल्फाज की गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि वो अपने मतलब को मुकम्मल तौर पे पूरा कर रहे हैं। आप किसी भी बॉ को देखेंगे, शायरी को देखेंगे, उसके अंदर आपको थोड़ी-सी लैक नज़र आएगी, थोड़ी-सी कमी नज़र आएगी और आप कहते हैं कि इसके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए। बट व्हेन यू रीड बुल्ले शाह, आप इसके बारे में पढ़ते हैं, शायरी को पढ़ते हैं, तो यू सी कि भई इनके अंदर किसी किस्म की और चीज़ें ऐड करने की गुंजाइश ही नहीं है। तो जी ये है बुल्ले शाह साहब और जो कुछ भी उन्होंने किया हम उनकी बायोग्राफी के अंदर देते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ हिज फेमस वर्क, रांझा रांझा कर दी मैं आपे ही रांझा हुई। ये पंजाबी के अंदर लिखे, पंजाबी शायर हैं, इनको कन्वर्ट किया हुआ है इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश के अंदर भी देखेंगे, पंजाबी के अंदर भी देखेंगे और उर्दू के अंदर भी देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट मी टेक यू टू द पॉइंट। लेकिन पॉइंट पे जाने से पहले ये ज़हन में रखिएगा, काफ़ी ये एक काफ़ी है और ये जो काफ़ी ना लिखी थी सिर्फ एक मकसद के लिए लिखी थी कि इंसान को मजाजी इश्क से लेके हकीकी इश्क की तरफ लेके जाना। उन्होंने अपनी शायरी के अंदर इस तरह के कलमात अदा किए हैं जो मजाजी इश्क से लेके इंसान को इश्क हकीकी की तरफ ले जाता है। ये इनका इस नज़म के अंदर मौजूद है। सो लेट मी टेक यू द पॉइंट, आपको ले चलता हूँ पॉइंट की तरफ। पहले मैं आपके सामने पंजाबी के अंदर इस नज़म को पढ़ देता हूँ, फिर हम इंशाल्लाह इंग्लिश देखेंगे और इसके साथ साथ उर्दू एक्सप्लेनेशन देखेंगे। शाह साहब की लिखी हुई नज़म पंजाबी के अंदर पहले वो पढ़ते हैं। क्या कहता है जी? रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा होई, रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा होई, सदों नी मैनू दीदो रांझा, हीर ना आखो कोई। रांझा मन विच मन रांझे विच होर ख्याल ना कोई, रांझा मन विच मन रांझे विच होर ख्याल ना कोई, मैं नहीं ओ आप है अपनी आप करे दिल जोई। आगे क्या फरमाते हैं जी? जो कोई साडे अंदर वसे, जो कोई साडे अंदर वसे, जात असां दी ओही, जिस दे नाल मैं दिल लगाया, जिस दे नाल मैं दिल लगाया, ओहो जी होई। चिट्टी चादर ला सुट कुड़िए, चिट्टी चादर ला सुट कुड़िए, पैन फकीरां लोई, चिट्टी चादर दाग लगे सी, लोई दाग ना कोई। अब आखिरी कपलेट क्या है जिसके अंदर क्या कहा गया? तख्त हजारे लै चल बुलिया, तख्त हजारे लै चल बुलिया, सियाले मिले ना ढोई, रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा होई। जी तो ये था जी उनका पंजाबी का वर्जन जो उन्होंने लिखी थी। अब मैं आपको ले चलता हूँ इंग्लिश वर्जन के अंदर और उसके साथ साथ हम जो एक्सप्लेनेशन करेंगे वो उर्दू के अंदर करेंगे। सो हियर वी गो। रांझा रांझा I went until I became Ranja myself. Call me Dhito Ranja, don't call me He Ranja is within me. रांझा रांझा, अब यहाँ पे जो रांझा रांझा ना बेसिकली इट इज अ मेटाफर, इस्तारा के तौर पे लिया गया। यहाँ पे ये जो बुल्ले शाह साहब पुकार रहे हैं वो अपने परवरदिगार को पुकार रहे हैं। रांझा रांझा, मैं रांझा रांझा करता रहा। आई वेंट, मैं करता रहा, पुकारता रहा। अंटिल, उस वक्त तक। आई बिकेम रांझा माई सेल्फ,
जब तक मैं रांझा खुद ना बन गया। जी, तो क्या कहते हैं जी कि जब आप एक चीज़ को लगातार पुकारते ही रहते हैं, याद करते रहते हैं, तो एक दिन वो भी आ जाता है कि जब आप उस शख्सियत को जिसको आप पुकार रहे हैं, उस चीज़ को जिसको आप याद कर रहे हैं, उसके रंग में आप रंग जाते हैं। तो बुल्ले शाह साहब इश्क़ हकीकी को ही पुकारते रहते थे, खुदा को ही याद करते रहते थे। और एक तो वो भी आया कि उनको इश्क़ हकीकी मिल गया, उनको खुदा का की ज़ात मिल गई और उनका जो थी वो उनके रंग में रंग चुके थे। काल में धीडो रांझा, काल में धीडो रांझा, मुझे धीडो रांझा बुलाओ। रांझा का जो असल नाम था वो धीडो था। वो कहता है कि मुझे असल खूबी से याद करो कि मेरे अंदर जो खूबी है वो इश्क़ हकीकी की खूबी है और उसी से मुझे याद करो। जॉन कॉल मी हीर रांझा, और वो मुझे इश्क़ मजाजी वाला ना याद करो कि जब मैं रांझा नाम लूँगा उसके साथ हीर ही आएगी। मुझे वैसे ना पुकारो, इस बिदनमी मुझे, मुझे जब भी याद करो असल नाम से याद करो, क्योंकि असल ज़ात सिर्फ एक ही है। नेक्स्ट, आई एम विद रांझा, मैं रांझे के साथ हूँ, रांझा मेरे अंदर है। देयर इज़ नो अदर थॉट, कि भाई अगर आपको इश्क़ हकीकी मिल जाता है, इश्क़ हकीकी आपको आप पा लेते हैं, तो आपको किसी और चीज़ की ख्वाहिश नहीं रहती, आपके ज़हन में और कोई ख़्याल ही नहीं आता। अगर आपको अल्लाह ताला का रंग लग जाता है, अल्लाह ताला की ज़ात दिल में मिल जाती है, आपको मिल जाती है, तो आपको दुनिया, ख्वाहिशात, जज़्बात वो सारे दम तोड़ जाते हैं। आपको फिर और किसी चीज़ की चाह, किसी चीज़ की ख्वाहिश बाकी नहीं रहती। इट इज़ नॉट मी इट्स हिम, क्योंकि ये मैं ही नहीं वो खुद, हिम हु अडोर्स हिमसेल्फ, खुद की दिलजोई करता है, खुद की तारीफ करता है। मैं इस काबिल क्या कि मैं उस परवरदिगार की ज़ात की तारीफ कर सकूं, वो खुद ही है जो अपनी तारीफ करता रहता है। अगर हम अल्लाह ताला की तारीफ ना करेंगे तो भाई वो और भी बहुत सी चीज़ें जो उसकी तारीफ करती रहेंगी। आप नेचुरल ब्यूटी को देखेंगे तो वो खुद चीख चीख के बुलाएगी कि देयर इज़ अ पावर, कि एक सुपर पावर है जिसने ये चीज़ें बनाई। उसको हमारी ज़रूरत नहीं, क्योंकि और भी बहुत सी चीज़ें जो उसकी खूबियों को, जो उसके कामों को या जो उसने चीज़ें बनाई उनको सराहती रहती हैं। थर्ड कपलेट के अंदर क्या बताया गया जी, whoever lives with me, कि जो मेरे साथ रहता है, my caste is theirs, तो मेरी ज़ात उनकी ज़ात बन जाती है। अब इसके अंदर ना वो एक निगेशन बता रहे हैं, एक चीज़ से इनकार कर रहे हैं कि जिस जिस वक़्त वो ज़िंदगी गुज़ार रहे थे, तो लोगों ने उनके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया कि भई आप सैयद हो, तो अराई जो आप है वो लीडर आपका नहीं बन सकता। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि वो भई जो बंदा मुझसे मिलने आएगा, जो मेरे साथ ज़िंदगी गुज़ारना चाहता है, तो मैं वो बन जाऊँगा जिस तरह का वो है। जो उसकी ज़ात होगी वही मेरी ज़ात होगी। अल्लाह ताला भी तो ऐसा ही करता है ना, कि वो गरीब के साथ भी है, अमीर के साथ भी है, काले के साथ भी है, गोरे के साथ भी, कि जो मिलने आएगा वो वैसा ही हो जाएगा। So I have pledged my heart to, pledged का मतलब होता है अहद करना, वादा करना, और जिसके साथ मैं ज़िंदगी गुजारने का वादा कर लूँ, I have become like them, तो मैं उन जैसा ही बन जाता हूँ। तो अल्लाह ताला जिसको चुन लेता है तो उसको फिर वो कमाल भी दे देता है, उसको वो फजीलत भी दे देता है। रिमूव उतारो एंड थ्रो फेंक दो द वाइट शॉल, सफेद कपड़ा गर्ल है लड़की। इंसानियत से मुखातब होकर कह रहा है कि सफेद कपड़ा छोड़ दो, इसके ऊपर दाग लग जाए तो वो हल्का सा भी लग जाए तो वो नजर आना शुरू हो जाता है। वेयर द बैग इज स्टॉल, जो फकीरों की लोई चादर होती है ना वो पहना करो, रंगीन जिसके ऊपर दाग भी लग जाए तो वो नजर नहीं आता। खुदा भी तो यही चाहते हैं, हम कितने गुनाहगार होते हैं, हम कितने बदकार होते हैं, कितने गुनाह करते हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह हमारी इस चीज़ से हिफाजत करता है। वो हमारा कोई दाग, हमारा कोई धब्बा, हमारा कोई गुनाह दो के सामने खोलता नहीं है। तो इस चीज़ से बचना चाहिए। द वाइट शाल विल स्टेन, क्योंकि सफ़ेद चादर के ऊपर दाग लग जाता है। जब दाग दूसरों को नज़र आए तो वो फिर उस चीज़ से बचने की कोशिश करते हैं। द पैकर्स स्टॉल वांट, लेकिन भिखारी की जो लोई चादर होगी उसके ऊपर दाग नज़र नहीं आएगा। आखिरी चीज़ क्या कहते हैं, टेक बुल्ला टू तख्ते हज़ारे, कि बुल्ले को तख्ते हज़ारे ले चलो। तख्ते हज़ारे क्या चीज़ है जी? रांझा साहब, जो रांझा था उसका जो जाय पैदाइश थी, अ, जहाँ वो पैदा हुए तो उसको तख्ते हज़ारे कहते हैं। जिस जगह पे रांझा पैदा हुआ तो उसको तख्ते हज़ारे कहते हैं। वो कहते हैं कि मुझे
मेरे मुर्शिद के पास, मेरे मौला के पास, मेरे परवरदिगार के पास ले चलो, जहाँ पे उसका ठिकाना है। कांट फाइंड होम इन द सियाल्स, क्योंकि मुझे कोई ठिकाना नहीं मिलता, मुझे सियाल में कोई ठिकाना नहीं मिलता। सियाल क्या है जी? हीर को, हीर की जो पैदाइश की जगह उसको सियाल कहते हैं, जहाँ पे हीर रहा करती थी, जहाँ पे रांझा चक्कर लगाया करता था। वो कहता है कि दुनियावी चीज़ों के अंदर आपको कुछ नहीं मिलता। जिस तरह रांझे को हीर की जगह पे जगह ना मिली, घर ना मिला, इस तरह दुनिया के अंदर रहते हुए आपको भी कोई ठिकाना नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप अपने असली हकीकी मुर्शिद, हकीकी खुदा की तरफ चले जाएंगे तो आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। रांझा रांझा, आई वेंट अंटिल आई बिकेम रांझा माई सेल्फ। तो मैं उस वक्त तक रांझा रांझा पुकारता रहा जब तक मैं खुद रांझा ना बन गया। जी, सो दिस वाज द पोएम रांझा रांझा कर दी मैं आपे रांझा। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार ये काफ़ी थी, जिसके अंदर मज़ीद मानो की, मज़ीद चीज़ों की ज़रूरत नहीं। ये चीज़ ही थी जो हमें इश्क मजाजी से इश्क हकीकी की तरफ लेके जाती है, कि अगर आप कोई चीज़ हासिल करना चाहते हैं तो बार बार उसका जिक्र करते रहें, बार बार उसकी ख्वाहिश करते रहें, और एक दिन वो भी आएगा कि वो चीज़ आपको मिल जाएगी। सो दिस वाज द पोएम। इंशाल्लाह हम अगली बुल्ले शाह साहब की नज़म के अंदर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस